अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक और अच्छी खबर के साथ हाजिर। और वो अच्छी खबर ये है कि अब अबू धाबी की हुकूमत ने या वहाँ के महकमा सेहत ने एक बहुत बड़ी सहूलत का ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और ताज़ा तरीन अपडेट्स या वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन या घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि अबू धाबी की गवर्नमेंट ने अब ये ऐलान किया है कि अबू धाबी विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा पर जाने वालों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। याद रहे कि तकरीबन एक हफ्ता पहले अबू धाबी की गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि वहाँ पर रहने वाले वो लोग जिनके रेजिडेंस वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं या टूरिस्ट या विजिट वीज़े फ़्लाइट्स की बंदिश के बायस एक्सपायर हो चुके हैं, उनको भी मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन ये पहली मरतबा है कि अबू धाबी की गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि अबू धाबी जाने वाले तमाम टूरिस्ट विजिट वीज़ा होल्डर्स जिनके विजिट वीज़ा वैलिड हैं उनको उनकी मर्जी की वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। इस हवाले से सीहा यानी SEHA जो वहाँ का महकमा सेहत है, आपको उसके साथ रजिस्टर होना पड़ेगा और ये काम आप अबू धाबी में लैंड करने के फौरी बाद कर सकते हैं। यानी जिस दिन आप लैंड करें आप रजिस्टर हों, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और अगर आप साइनोफार्म वैक्सीन लगवाना चाहेंगे तो आपको साइनोफार्म वैक्सीन लगेगी। अगर आप फाइजर की वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपको फाइजर की वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन इस हवाले से एक शर्त है। शर्त यह है कि ये सहूलत सिर्फ उन टूरिस्ट या विजिटर्स के लिए है जिनके पास अबू धाबी का वीज़ा होगा, यानी जो वीज़ा अबू धाबी से जारी किया गया होगा, टूरिस्ट या विजिट वीज़ा। बाकी जो रियासतें या एमिरेट्स हैं उनसे जारी किए गए वीज़ों पर यह वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है आप या शारजा का वीज़ा है और आप दुबई या शारजा के वीज़े पर विजिट या टूरिस्ट वीज़े पर आप वहाँ पर गए हैं और वहाँ से अबू धाबी जाते हैं तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती, यानी आप इसके अहल नहीं होंगे। दूसरी बात, इस खबर की अच्छी, मैं समझता हूँ इस खबर का जो अच्छा पहलू है वो ये है, इससे ये जाहिर होता है कि विजिट या टूरिस्ट वीज़े पर जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन की 2 डोजेज या 1 डोज लगवाना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अबू धाबी जाने के लिए आपको उसी तरह PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा 48 घंटे के अंदर अंदर अपनी फ्लाइट से पहले, और वहां जाकर भी आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा और अगर आपको ज़रूरत महसूस हुई तो आपको क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन 1 जुलाई से, जिस तरह मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि अबू धाबी ने क्वारंटीन के रूल्स को भी ख़त्म करने का ऐलान किया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि क्या इस ऐलान का इतलाक यानी 1 जुलाई से क्वारंटीन के ख़त्म होने का जो फैसला है उसका इतलाक रेड लिस्ट में जो मौजूद मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और दीगर, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, ज़ैम्बिया और बहुत से अफ्रीकन ममालिक इसमें शामिल हैं, क्या उनका इस फैसले का इतलाक उन पर होगा या नहीं होगा, या उनको भी अब भी जाकर वहाँ पर 5 दिन या 10 दिन का क्वारंटीन का पीरियड गुजारना पड़ेगा। इस हवाले से वहाँ की गवर्नमेंट खामोश है, इस हवाले से कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि 1 जुलाई से अबू धाबी जाने वाले, वहाँ पर लैंड करने वाले तमाम अफराद जिनके पास वैलिड कोविड-19 का टेस्ट होगा नेगेटिव, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखी होगी या जिनकी वैक्सीनेशन नहीं भी होगी, उनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आने वाले दिनों में अबू धाबी की गवर्नमेंट मामलात को मज़ीद सहल और आसान बनाएगी, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं, मैसूर हैं। उन लोगों की वापसी के लिए मामलात को आसान बनाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे अफराद हैं जो अबू धाबी के रिहायशी हैं या वहाँ पर विजिट वीज़े के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन फ़्लाइट्स की बंदिश और वहाँ पर जो सख्त कोविड-19 के प्रोटोकॉल या जो रूल्स हैं उसके बायस वो वापस नहीं जा सकते या नहीं जा सके। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में निस्बतन
बेहतर होंगी, सहल होंगी, आसान होंगी, क्योंकि मैं आज देख रहा था कि अब दुनिया भर में कोविड-19 से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद में इंतहाई नुमायां कमी वाक़ हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अमवात में नुमायां कमी देखने में आ रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब आप सोचिए कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं, यानी तकरीबन 80% ममालिक ऐसे हैं दुनिया के तकरीबन 190 ममालिक में से, 192 ममालिक में से, जिनमें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बायस कोई मौत वाक़या नहीं हुई, जो कि एक अच्छी खबर है। अलबत्ता पाकिस्तान में 27 अमवात हुई, 663 केसेस रिपोर्ट हुए। उसके बरक्स यूएई में हम देखते हैं तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 अमवात हुई, 2167 यानी 2167 केसेस रिपोर्ट हुए। मैं अब भी समझता हूँ कि यूएई में केसेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, बावजूद इसके कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। वो क्लेम करते हैं कि 83% यानी 83% लोगों को या आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, सिंगल या डबल डोज, लेकिन इसके बावजूद केसेस हैं कि काबू में नहीं आ रहे। अब देखते हैं ईद उल अज़हा पर वहाँ की हुकूमत नई पाबंदियों का ऐलान करती है या जो पुराने प्रोटोकॉल्स हैं उन्हीं को जारी रखती है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।